नमस्कार दोस्तों। आज एक और नया फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर लेकर आया हूं। वो भी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है पावर जनरेशन को लेके, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी से अब ईवी का बस चलेगा, ईवी का बाइक, और चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक का मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, जिसके चलते जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें कंजम्पशन कम होगा और रिन्यूएबल एनर्जी को डाइवर्ट होगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है और आने वाले दिनों में करेगा भी, क्योंकि ये ऐसा सोर्सेस है जहां पे कंजम्पशन जितना भी हो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे कि सनलाइट से आप सबको मालूम है कि सोलर पैनल बनाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सोर्स है सनलाइट का सोर्स, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही विंड हो गया, सनलाइट हो गया, और ऐसे सोर्सेस से जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेटर होता है उसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी भी दे रही है और कंपनी को प्रमोट भी कर रहा है कि इस सेक्टर में आगे आने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसी सेक्टर का हाल ही में एक कंपनी का लिस्टेड हुआ जिसका नाम है वारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। वारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का मैं 5 फंडामेंटली पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आपको यह पॉइंट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस सेक्टर के ऊपर और भी अच्छा शेयर में ढूंढ के आप लोगों के लाऊं और अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको अच्छा नॉलेज मिल जाए। तो 5 पॉइंट, पहला पॉइंट है वारे रिन्यूएबल एनर्जी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जिसके चलते इसको कभी भी आने वाले सालों में इसका जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यानी इसका कॉस्ट कटिंग हमेशा रहेगा और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा कंपनी को। सेकंड पॉइंट, रिन्यूएबल सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा कंपनी है। इसका 12 गीगावाट का प्लांट है सूरत में, गुजरात में, गुजरात के बड़ोदरा में, और आपका जो गुजरात में और 2-3 चिकली एक जगह है वहां पे। ऐसे 3-4 जगह पे इसका बहुत बड़ा सोलर प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां पे है, जहां से सबसे ज्यादा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि 12 गीगावाट तक होता है, जो कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलर प्लांट के इसमें। तीसरा पॉइंट है कंपनी का जो है अभी Q4 का रिजल्ट आया हुआ है। Q4 का रिजल्ट में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो उसका नेट प्रॉफिट है वो 54 करोड़ से जंप होके अभी 98 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 90 से 95% का जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी का रेवेन्यू में भी देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में भी करीब करीब 80 से 90% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। कंपनी का ऑल टाइम हाई आप देखेंगे वो 3,000 रुपया तक कंपनी का शेयर गया हुआ था, उसके बाद अभी 959 और 960 में करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको इसके ऊपर एनालिसिस करना है। इस इंफॉर्मेशन में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, इसलिए आपका एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, फंडामेंटली उसका डिटेल्स बता रहा हूं कि कंपनी का शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। चौथा पॉइंट है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। रिटर्न ऑन इक्विटी का देखेंगे, कंपनी जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल लेके, उसके ऊपर उसका जो रिटर्न देखेंगे वो करीब करीब 70 to 80% तक है पर हर ईयर। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो वो भी करीब करीब 64 से लेकर 73 के बीच में रहता है। और कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ है, एनुअल सीएजीआर 5 ईयर्स का है, वो ऑलमोस्ट 73% का है, यानी कंटिन्यू लास्ट 5 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ 70-75% ग्रोथ से रेट से बढ़ते जा रहा है। तो सोचिए कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपेंस पे कंट्रोल और कंपनी का ऑर्डर बुक, सब कुछ कितना फैंटास्टिक है। और कंपनी का जो है डेटर का रेशियो, यानी आप ऐसा समझिए जितना भी कंपनी जिस जिस कस्टमर के साथ डील करता है उससे जो पैसा मिलने वाला है वो लोग उसके लिए डेटर हो जाते हैं। तो डेटर का पैसा अगर कंपनी के पास जल्दी आ जाता है तो कंपनी का इनकम के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट रहता है। तो जो डेटर का इंपैक्ट लास्ट ईयर में आप देखेंगे 150 डेज का, 56 डेज का था, वो अभी Q4 में रिड्यूस होकर 114 डेज में आ गया है, यानी कंपनी का रेवेन्यू कलेक्शन में भी अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिल रहा है। पांचवा पॉइंट और जो सबसे अच्छा पॉइंट है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा है। कंपनी सोलर पैनल के सेक्टर में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा कंपनी इस सेक्टर में जो जो और कंपनी आता है उसके लिए कंसल्टेंसी वाला काम भी करता है, उससे भी रेवेन्यू जनरेट करता है।
तो कंपनी का ये 5 क्राइटेरिया जो मैं अभी आपको बताया, जिसके चलते इस कंपनी को फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। आरओसी, आरओई, रिटर्न ऑन आपका डेटर रिटर्निंग पीरियड, उसके बाद आपका देखेंगे नो डेट कंपनी, और रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो क्वार्टर में जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो कंपनी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, इस सेक्टर में नंबर 1 बनाता है, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ आने वाले ऑर्डर स्ट्रक्चर के चलते बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। फिलहाल एनालिस्ट का मानना है कि ये शेयर आपको आने वाले, अगर आप 1-2 साल में करीब करीब 20 से 30% का प्रेजेंट जो उसका भाव है आगे देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का आउटलुक, ये सारा चीज इस कंपनी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये 5 जो फंडामेंटल चीज था मैं आपके साथ शेयर किया। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है।